एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होती है? पिछले वीडियो में हमने ये बात की थी कि एंटीबायोटिक क्या होती है और ये बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम कैसे करती है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को ख़त्म करती है तो फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? अस्सलाम वालेकुम, मैं ओएस फार्मेसी का तालिब इल्म अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान से। चले इसे बहुत आसान अल्फाज में समझते हैं। फ़र्ज़ करें किसी जगह 100 बैक्टीरिया मौजूद है और हम उनके ख़िलाफ़ एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। अब वो एंटीबायोटिक उनमें से ज़्यादातर बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है, लेकिन चंद ऐसे बैक्टीरिया रह जाते हैं जो किसी जेनेटिक तब्दीली की वजह से उस एंटीबायोटिक से बच जाते हैं। लेकिन अब मसला यहाँ से शुरू होता है। जो बैक्टीरिया बच गए थे वो दोबारा बढ़ते हैं और अपनी तादाद ज़्यादा करते जाते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद ऐसे बैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा हो जाती है जिन पर वो ही एंटीबायोटिक दोबारा असर नहीं करती। इसी को ही हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे एक आसान मिसाल से समझते हैं। जैसे किसी दुश्मन पर आप एक ही हथियार से हमला करते हैं, बार बार उस पर वही हथियार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो दुश्मन उस हथियार से बचने का तरीका सीख लेता है। अब वही हथियार दोबारा उस दुश्मन पर मौसर नहीं रहेगा। इसी तरह रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक से बचने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। और एक अहम बात यह है कि हमारे जिस्म एंटीबायोटिक का आदी नहीं होता, बल्कि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्ट होते हैं। एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, गलत एंटीबायोटिक का इस्तेमाल या डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल ना करना इस मसले को मज़ीद बढ़ा सकता है। इसीलिए एंटीबायोटिक ख़ुद से इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो एंटीबायोटिक आज एक इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ आप इस्तेमाल करते हैं, मुस्तक़बिल में उस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ फिर वो मुश्किल हो जाएगा, उस पर वो काम नहीं करेगा। यही वजह है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सिर्फ एक शख्स का मसला नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया का मसला बन चुका है। थैंक यू।